हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन एफएफ आई लव माय अंकल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा वांगजी था वो वेजिंग से प्यार करता है, जो कि उसका अंकल है और उससे उम्र में लगभग 15 साल बड़ा है और वांगजी सिर्फ 18 साल का है। लेकिन उसे एज से कोई मतलब नहीं लगता, बस उसे तो वेजिंग पसंद है तो मतलब उसे पसंद है। वहीं वांगजी वेजिंग के ऑर्गेनाइज की हुई एक पार्टी में जाता है जहां पर वो वैन चाओ को देखता है जिसने वीजिंग को प्रपोज किया था और वीजिंग ने उसके उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन ये वांगजी को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। वहीं उसी पार्टी के अंदर वैन चाओ अपनी गर्लफ्रेंड, जिससे वो सबके सामने अपनी फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाता था, उसके साथ वॉशरूम में जाकर इंटीमेट होता है और ये चीज़ हमारा लिटिल वांगजी देख लेता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है कि वैन चाओ, अब मैं तुम्हारी असलियत मेरे अंकल के सामने लेकर आऊँगा और उसके बाद वो तुम्हें अपनी लाइफ से निकल कर बाहर फेंक देंगे और मेरे लिए इजी हो जाएगा उन्हें अपनी लाइफ में लेकर आना। यही सोचकर वो वीजिंग को किसी बहाने से वॉशरूम भेजता है और जैसे वीजिंग वॉशरूम आता है तो वो वैन चाओ की सारी सच्चाई जान लेता है। वीजिंग को बहुत बुरा लगता है वैन चाओ ने जो वीजिंग के साथ किया उसे सोच कर ही, क्योंकि वीजिंग ने भले ही वैन चाओ को पसंद न किया हो, उसे प्यार न किया हो, लेकिन ट्रस्ट तो किया था। इस तरह से किसी का ट्रस्ट तोड़ना बहुत ही गलत होता है और वीजिंग को बहुत हर्ट होता है। वीजिंग वहीं नीचे फ्लोर पर बैठकर अपनी माउथ को बंद करके चुपचाप रोता रहता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग उठता है और वो बोलता है कि मैं क्या करूँ। वहीं वीजिंग वहीं वीजिंग को ऐसा करते हुए वांगजी भी देख रहा था, जो कि वॉल के सहारे से छुप कर देख रहा था। उसे हर्ट होता है कि उसने वीजिंग को हर्ट कर दिया, लेकिन उसका ये करना ज़रूरी था क्योंकि वैनचाओ की सच्चाई वीजिंग के सामने आना ज़रूरी थी, वरना आगे जाकर वीजिंग को और भी ज़्यादा हर्ट होता अगर वीजिंग की शादी इस वैनचाओ से हो जाती तो। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है तो वांगजी यही होप कर रहा है कि उसके अंकल इस वैनचाओ को अपने लाइफ से निकाल कर बाहर फेंक दे। इसके बाद वीजिंग उठकर वहाँ से अपने रूम में चला जाता है अपनी ड्रेस को चेंज करने के लिए। वीजिंग अपने रूम में आता है और वो जल्दी से अपनी ड्रेस को चेंज करता है क्योंकि उसे वापस पार्टी में भी तो जाना होगा ना, वरना लोग बातें बनाएंगे। वीजिंग किसी तरह से अपने आप को संभालता है और एक ब्लैक सूट पहनता है और सूट को पहनकर बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो चुपचाप ड्रिंक काउंटर पर जाता है और वहाँ पर ड्रिंक लेकर ड्रिंक करने लगता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं जो कि पार्टी के अंदर आता है और देखता है तो वीजिंग चुपचाप साइलेंटली ड्रिंक कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो इमोशन थे, जो दुख था, जो पेन था, वो वांगजी साफ साफ देख सकता था, जो कि कोई और नहीं देख सकता था। वांगजी धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक से मियान म्यान वांगजी के पास आती है और बोलती वांगजी, और वांगजी का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर लेकर जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। वांगजी जाना चाहता था वीजिंग के पास, लेकिन म्यान म्यान की वजह से वो जा नहीं पा रहा था और म्यान म्यान तो वांगजी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो वांगजी के साथ डांस करते हुए बोलती है कि वांगजी, मुझे पता है कि तुम वापस मेरे लिए आए हो और बहुत ही जल्द हमारी शादी भी हो जाएगी। वांगजी, सच बताओ ना। ये सुनकर वांगजी बोलता है कि म्यान म्यान देखो, हम बचपन के फ्रेंड जरूर हैं, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं ऑलरेडी ही किसी को पसंद करता हूँ और बहुत जल्द मैं उनसे शादी भी करूँगा। प्लीज़ अपने मन के अंदर मुझे लेकर कोई झूठी होप मत रखना कि मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन म्यान म्यान बोलती है कि वांगजी, तुम्हारे मॉम डैड ने तो मुझे ऑलरेडी ही अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर लिया है, तो वांगजी अब तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। वांगजी बोलता, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ़ करना। हम बस पूरी लाइफ एज अ फ्रेंड ही रह सकते हैं, मैं तुम्हें कभी भी अपने लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वहीं हम विंग को देखते हैं जो कि बस चुपचाप करके ड्रिंक कर रहा था। तभी म्यान म्यान के डैड यानी कि जिन, जो मिस्टर जिन थे, वो आते हैं विंग के पास और बोलते हैं, विंग क्या तुम डांस करना पसंद करोगे। ये देखने के बाद विजिंग उन्हें मना नहीं करता क्योंकि ओबियसली ये बहुत ही रूड हो जाता और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो इसीलिए विजिंग हाँ बोल देता है। और फिर जो मिस्टर जैन थे वो विंग का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर लेकर जाते हैं उसे और उसके साथ डांस करने लगते हैं। विजिंग को थोड़ी देर में ही अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि मिस्टर जिन विजिंग के काफ़ी क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे और ये चीज़ विजिंग को पसंद नहीं आती। मिस्टर जिन जैसे ही विजिंग की वेस्ट पर उसे हाथ रखकर अपनी ओर पुल करते हैं, विजिंग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उनके हाथ को साइड करके वहाँ से जाने लगता है। वहीं वांगजी जब देखता है कि विजिंग को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, वो अनकंफर्टेबल है मिस्टर जिन के साथ डांस करने में, तो वो विंग का हाथ पकड़ता है और विजिंग को अपनी ओर खींच लेता है। वांग जी विजिंग को देखता है और वो उनकी कमर पर हाथ रखता है और उन्हें अपने क्लोज करता है और विजिंग के साथ डांस करने लगता है। वहीं विजिंग चुपचाप बस वांग जी के साथ डांस कर रहा था क्योंकि इस वक्त वो अपने ही ख्यालों में गुम था, इसीलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। वहीं वांग जी तो बस विजिंग की आंखों में ही देख रहा था कि उसकी आंखों में आंसू गिर रहे हैं। ये देख कर विजिंग को ऐसे वांग जी बहुत ही हर्ट फील करता है और वो अपने मन में बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये करना ज़रूरी था।
ये बोलकर वो वीजिंग के साथ डांस करने लगता है। वहीं वीजिंग तो अपनी ही दुनिया में बिजी था, बस वो अपने थॉट में ही था कि अब वो क्या करेगा नेक्स्ट, क्योंकि वो ऐसे पर्सन के साथ नहीं रह सकता है जो उसे चीट कर रहा हो, उसे धोखा दे रहा हो। और जब उसकी शादी हो जाएगी, वो उसके शेयर्स को ले लेगा तो फिर वो उसे घर से बाहर निकाल देगा। यही सोचकर वीजिंग का सर दर्द करने लगता है। तभी वीजिंग डांस करते हुए रुक जाता है और वांग जी वीजिंग की आंखों में देख रहा था जहाँ पर आंसू थे। वीजिंग जल्दी से उठता है और वो बोलता मुझे मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वैन चाओ विंग के सामने आता है और बोलता वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग वैन चाओ को देखता है और जैसे वो उसे देखता है तब उसे वॉशरूम वाली वो सारा इंसिडेंट याद आता है। और ये याद करते ही वीजिंग का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन वो कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल करता है। वीजिंग के हाथ में बोल सकते हैं कि एक शार्प चीज़ थी जिससे वीजिंग अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करता है और वीजिंग के हाथ से ब्लड निकलने लगता है। और वांग जी की नज़रें जब वीजिंग के हाथ पर जाती हैं तो वो शौक रह जाता है। वांग जी जल्दी से अपना कोट निकालता है और वीजिंग को कवर कर देता है ताकि वीजिंग के हाथ पर लगा हुआ वो ब्लड कोई भी न देख सके। और ये देखकर म्यानमैन गुस्सा करती है कि आखिरकार वांग जी ने अपना कोट उस ओमेगा को क्यों दिया। ये सोचकर ही उसे गुस्सा आ रहा था। तभी वैन चाओ बोलता वी तुम ठीक तो हो ना। ये बोलकर वो वीजिंग के फोरहेड को जैसे ही चेक करने वाला था तभी वीजिंग अपने फेस को साइड कर लेता है और कुछ भी नहीं बोलता, बस वो गुस्से में वैन चाओ को देख रहा था। वैन चाओ बोलता मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है वीजिंग, चलो हम घर चलते हैं। ये बोलकर वो वीजिंग को वहाँ से लेकर चला जाता है और वीजिंग चुपचाप वैन चाओ के साथ चला जाता है। ये देखकर वीजिंग को ऐसे जाता हुआ देखकर वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने मन में बोलता है कि वीजिंग के सामने वैन चाओ की सच्चाई आ गई है, लेकिन फिर भी वो उसे यहाँ से निकाल क्यों नहीं रहा। उसे उसे तो छोड़ देना चाहिए इस पर्सन को, लेकिन अभी भी बीजिंग उसके साथ क्यों चला गया। यही सोच सोच कर जो वांग जी था उसे गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वो पार्टी ओवर हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं बीजिंग अपने घर आता है, डोर को बंद करता है और घर आकर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग शावर लेकर बाहर आता है और जैसे वो बैठता है तभी वीजिंग के डोर पर नॉक होता है। वीजिंग जाता है तो देखता है कि वहाँ मिस्टर हान थे। वीजिंग उन्हें देखता है और बोलता मिस्टर हान, मुझे मेरे जो कंपनी के शेयर वैन चाओ के हाथ में है उन सभी को निकालना है, उसे मैं सीईओ की पोजीशन से हटाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो मिस्टर हान थे वो बोलते हैं सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, जिस वजह से हम उन्हें उनकी पोजीशन से नहीं हटा सकते हैं। ये सुनकर वीजिंग गुस्सा हो जाता है और वो अपने सर को पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि वो क्या करे ऐसा कि वो अपनी कंपनी को उस वैन चाओ के हाथों से बचा सके। क्या करे वो ऐसा। तभी वीजिंग के घर का डोर नॉक होता है और मिस्टर हान जाकर डोर को ओपन करके आते हैं। तब वो देखते हैं कि वहाँ पर वैन चाओ था और उनके साथ वांग लिंग जाओ थी। वीजिंग उन्हें देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। वैन चाओ आता है, सोफे पर बैठ जाता है और वो वीजिंग से बोलता है कि ये मेरी फ्रेंड है और ये हमारे साथ ही कुछ दिन तक रहेगी और ये मेरी कंपनी में जॉब भी कर रही है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और वो देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है वांग लिंग जाओ को देखकर, लेकिन फिलहाल वो अपनी कंपनी की वजह से चुप था, क्योंकि उसे अभी अपनी कंपनी को बचाना था, अपने बारे में नहीं सोचता है वो। इसके बाद वैन चाओ बोलता है कि वीजिंग कल तुम वेडिंग ड्रेस को ट्राई करने के लिए चले जाना, ठीक है, बहुत जल्द मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लें। ये सुनने के बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन। वीजिंग जो था वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए एक मॉल में आया हुआ था, जो कि लैन फैमिली का ही मॉल था। वीजिंग वहाँ पर वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रहा था, तभी वहाँ पर मैडम लैन आती हैं और वो बोलती वीजिंग एक काम करो, तुम ये वेडिंग ड्रेस ट्राई करो, मुझे लगता है तुम पर ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। वीजिंग देखता है और बोलता ठीक है। इसके बाद वीजिंग उस ड्रेस को लेकर वहाँ से चला जाता है चेंज करने के लिए। तभी अचानक से वहाँ पर लैन जैन आता है। मैडम लैन देखती हैं और बोलती ओह वांग जी तुम यहाँ। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स, आपने तो कल कहा था कि मेरे अंकल यहाँ पर आ रहे हैं वेडिंग ड्रेस को ट्राई करने के लिए, तो बस मैं उनकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद जो मैडम लैन थी वो बोलती ओके ठीक है तुम हेल्प करो उनकी, वो चेंजिंग रूम में है। इसके बाद जो वांग जी था वो एक स्माइल करता है और बोलता ऑफ कोर्स मैं मेरी अंकल की हेल्प जरूर करूंगा। ये बोलकर वो एक स्माइल करता है और जो वांग जी की मॉम थी वो वहाँ से चले जाते हैं उधर बीजिंग के लिए ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि वो स्पेशली यहाँ पर बीजिंग के लिए ड्रेस लेने के लिए आई थी ताकि वो बहुत ही अपनी वेडिंग के अंदर ब्यूटीफुल लग सके, क्योंकि दोनों फैमिलीज एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानती हैं, इसीलिए मैडम लाइन यहाँ पर आई थी। वांग जी सीधा जो चेंजिंग रूम था वहाँ पर जाता है और जाने के बाद डायरेक्टली जो उसका डोर था उसे ओपन कर देता है। और जैसे ही डोर को ओपन करता है तो अपने सामने वी यिंग को देखता है, जिसने अभी तक अपना ब्लेजर नहीं पहना हुआ था और वो उस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी अपनी आंखें वी यिंग से हटा ही नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा वो हैंडसम लग रहा था।
तभी अचानक से वीजिंग की नज़रें मिरर पर पड़ती हैं और जैसे वो मिरर में देखता है अपने आप को, तभी वो पीछे देखता है और जल्दी से पीछे टर्न होता है और बोलता वांग जी। वीजिंग जल्दी से अपने उस ब्लेजर को पहन लेता है और फिर वो बोलता है तो तुम यहाँ पर। वांग जी देखता है और बोलता है ऑफ कोर्स अंकल, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वीजिंग बोलता है ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और वीजिंग के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वीजिंग के ईयर के पास जाता है और बोलता है आप इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हैं। ये सुनते ही वीजिंग की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है लैंसन ये तुम। तो वांग जी अपने एक हाथ को वीजिंग की वेस्ट पर रखता है और उसे पीछे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वीजिंग सीधा वांग जी की चेस्ट पर हिट होता है। और ये देखकर तो वीजिंग और शौक। वांग जी बोलता है सही बोल रहा हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हैं। अगर मेरी जगह कोई और अल्फा होता तो अब तक आपको वो किस कर चुका होता। ये सुनते ही तो वीजिंग और शॉक हो जाता है और वो वांग जी को देखता है और बोलता वांग जी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। ये बोलकर वो दूर करता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है ओह सॉरी अंकल, वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रहा था, वैसे आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये सुनकर वीजिंग बोलता सच में वांग जी तुम भी ना। ये बोलकर वीजिंग अपनी जो दूसरी ड्रेस थी जो वो पहन कर आया था उसे लेता है और वो बोलता है तुम बाहर जाओगे, मुझे चेंज करना है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है क्या ज़रूरत है, आप ऐसे ही कर लीजिए। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है वांग जी तुम निकलो यहाँ से। ये बोलकर वांग जी को वीजिंग निकाल देता है। उसके जाने के बाद वीजिंग अपने हाथ पर हाथ रखता है और बोलता है हाँ सच में ये लड़का भी ना पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। इसके बाद वीजिंग वापस से अपनी उसी ड्रेस को पहन लेता है और वीजिंग जब अपनी उसी ड्रेस को पहन रहा था तब वीजिंग शर्टलेस था, अभी उसने पैंट ही पहनी हुई थी। लेकिन तभी अचानक से वांग जी फिर से रूम का डोर ओपन करता है और जब वो पहनने वाला होता है अपनी ड्रेस को यानी कोट को, तभी अचानक से वो रुक जाता है और पीछे टर्न होकर देखता है और बोलता वांग जी तुम सच में। वांग जी तभी अचानक से रुक जाता है और बोलता है ये आपकी बैग पर। वीजिंग बोलता है क्या। वांग जी बोलता है ये आपकी बैग पर निशान कैसा। हाँ। ये बोलकर जल्दी से जो वांग जी था वो आता है और वीजिंग के बैग को टच करता है तो वहाँ पर एक रेड कलर का बहुत ही बड़ा सा निशान बन गया था। ये देखकर वीजिंग तो बोलता है नहीं वो कुछ भी नहीं। तभी वीजिंग को याद आता है कि कल रात को जब वो वॉशरूम में था तो वो आ रहा था तब वो फिसल कर गिर गया था, जिस वजह से उसकी बैग पर निशान बन गया था। लेकिन वो इतने ज़्यादा बोल सकते हैं कि टायर्ड था इन सब चीज़ों की सोचने की वजह से कि उसने ध्यान ही नहीं दिया, ना ही उसने मेडिसिन लगाई। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता है अब मेरे साथ आइए। ये बोलकर वो जल्दी से वीजिंग को वहाँ लेकर आता है, जो सोफा था उस पर बिठाता है और बोलता है एक काम करिए आप यहीं पर रुकिए, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। वीजिंग बोलता है नहीं लैंसन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वांग जी तो वांग जी है, वो वीजिंग की एक भी बात नहीं सुनता और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वीजिंग बोलता है ये लड़का भी ना। तभी वांग जी थोड़ी ही देर के अंदर वापस अंदर आता है उसी रूम में और फिर वो अपने साथ एक स्प्रे लेकर आया था। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है जल्दी करके यहाँ इस सोफे पर लेट जाइए। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है क्या। वीजिंग को देखकर ऐसे बोलता है मेरा मतलब है अंकल आप यहाँ आराम से लेट जाइए, ठीक है, मैं आपको स्प्रे कर देता हूँ ताकि आपकी बैक पर आपको दर्द ना हो। ये सुनकर वीजिंग बोलता है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वांग जी बोलता है चलिए चुपचाप करके, और फिर वो उन्हें जल्दी से मोड़ देता है और उनका जो शर्ट था उसे निकाल कर रख देता है। वीजिंग को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि वांग जी उसे ऐसे देख रहा है, पता नहीं क्यों उसे शर्म आ रही थी। वहीं वांग जी अब स्प्रे को ओपन करता है और वीजिंग की बैक पर लगाता है, जिससे वीजिंग को पेन होता है। वीजिंग कसकर सोफे को पकड़ लेता है। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके अपने हाथों से वीजिंग के बैक पर मसाज करने लगता है। वांग जी की फिंगर्स वीजिंग को जैसे ही अपनी बैक पर फील होती हैं, वीजिंग अपनी आइज़ को टाइट करके बंद कर लेता है और वो इस सब फील करता है। वीजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है वांग जी की इन फिंगर के टच से, और उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वो वांग जी को अपने आप से दूर करना चाहता था, लेकिन जैसे मानो वो कर ही नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी फ्रीज पड़ चुकी थी और जैसे जैसे वो मतलब फील करता जा रहा था वांग जी के हैंड्स को, उसे अजीब सा लग रहा था। वहीं वांग जी स्माइल के साथ वीजिंग की बैक को रब कर रहा था, और जैसे ही वो वीजिंग की बैक को फील करता है उसकी हैंड से टच करके, तब उसे बहुत अजीब लगता है। ये बोलें कि उसे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील होता है। उसकी फेस पर स्माइल आ जाती है और वांग जी अपने मन में बोलता है ओह गॉड, सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो, मैं क्या करूँ, मैं अपने डिज़ायर्स को कैसे कंट्रोल करूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको अभी किस करूँ। ये बोलकर वो अपने ही थॉट में गुम हो जाता है और बस अपने शेमफुल डिज़ायर के साथ वो वीजिंग की बैक को ही देखता रहता है और उसे काफ़ी अलग तरीके से टच करने लगता है। वहीं वीजिंग तो बस वांग जी के हैंड्स को फील कर रहा था और उसे काफ़ी रिलीफ भी मिल रहा था, इसीलिए वो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तभी अचानक से उस रूम का डोर ओपन होता है और वैन चाओ अंदर आता है और बोलता वीजिंग। जैसे ही ये आवाज़ वीजिंग सुनता है तो वो जल्दी से टर्न हो जाता है और वहीं वांग जी भी जो अपने ही ख्यालों में गुम था वीजिंग को मसाज कर रहा था, जब वो ये वॉइस
सुनता है, पीछे टर्न होकर देखता है तो वहाँ पर वैन चाओ था। वैन चाओ को देखकर जो बोल सकते हैं वांग जी था, वो वीजिंग से थोड़ा सा दूर होता है। वहीं वीजिंग जल्दी से उठता है और वो अपने शर्ट को पहनने लगता है। वैन चाओ देखता है और फिर वो अपने मन में बोलता है, ये लड़का हमेशा ही मुझे समझ नहीं आता, वीजिंग कितना क्लोज क्यों रहता है, इसे देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये अपने मन में बोलकर वो जल्दी से वीजिंग के पास आकर बैठ जाता है और बोलता है, वीजिंग क्या हुआ? ये बोलकर वो वीजिंग के फोरहेड को चेक करने लगता है, लेकिन वीजिंग उसके हाथ को दूर करता है और बोलता है, कुछ नहीं हुआ। ये सुनने के बाद वैन चाओ को गुस्सा आता है और वो अपने मन में बोलता है कि अच्छा, इसे तो तुम इतने इजीली अपने आप को टच करने दे रहे थे, और जब भी मैं टच करता हूँ तो तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, रुको। ये बोलकर वो अपना एक हाथ वीजिंग के चेक्स पर रखता है और उसे अपनी ओर करने लगता है और उसकी ओर झुकने लगता है उसे किस करने के लिए। और ये देखकर तो वीजिंग की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अपने मन में बोलता है कि अगर इसने दोबारा ऐसा करने की भी कोशिश की तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पहले की बात और थी, शायद मैं इसे एक्सेप्ट भी कर लेता, लेकिन अब नहीं। ये बोलकर वो अपने फेस को दूर करने लगता है, लेकिन वैन चाओ वीजिंग का टाइट करके फेस अपनी ओर कर लेता है और उसके फेस के क्लोज आने लगता है। वीजिंग अपने मन में सोचता है कि अब वो क्या करे, कैसे करे, क्योंकि यहाँ पर वांग जी था और वो वांग जी के सामने यहाँ पर तमाशा नहीं करना चाहता था, इसीलिए बस वो अपने आप को कैसे भी करके रोक रहा था। लेकिन वीजिंग जल्दी से उठ जाता है और बोलता है, वो हम घर चलते हैं। ये सुनने के बाद वैन चाओ जल्दी से वीजिंग को देखता है गुस्से में और अपने मन में बोलता है कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी इजीली मुझसे बच पाओगे? बिल्कुल नहीं, तुम्हें काफ़ी अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये बोलकर वो एक डबल स्माइल देता है और अपने मन में बोलता है कि चिंता मत करो, बस बहुत ही जल्द मैं तुम्हें भी टेस्ट करने वाला हूँ। हाँ, मैंने कहा था कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन वैसे एक बात बोलूँ, तुम हो तो बहुत ब्यूटीफुल। ये बोलकर वो अपने ही मन में स्माइल करता है। वहीं वीजिंग जल्दी से उस रूम से निकल जाता है और वहीं वांग जी ने जब देखा वैन चाओ की इस हरकत को, तो उसका मन कर रहा था कि वो जाकर वैन चाओ को पंच ही लगा दे। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके वीजिंग को टच करने की। वांग जी अपने मन में बोलता है कि बस वीजिंग अंकल की वजह से मैं आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी आप उनके लीगली फियांसे हो, और अगर मैंने आपको अभी कुछ भी किया तो शायद हो सकता है अच्छा ना हो, लेकिन बहुत ही जल्द ये सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि मैं कौन हूँ। ये बोलकर वो एक स्माइल करता है। इसके बाद जो वीजिंग था वो बाहर आ जाता है और वांग जी भी जल्दी जल्दी वीजिंग के पीछे आता है और बोलता है, अंकल। ये बोलकर वो जैसे ही वीजिंग का हाथ पकड़ता है, वीजिंग रुक जाता है और पीछे टर्न होता है और बोलता है, वांग जी देखो वो मैं। तो वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है और उसके ईयर के पास आकर बोलता है कि आप वैन चाओ की सारी असलियत अच्छे से जानते हैं, तो फिर आप अभी भी उसकी बात क्यों मान रहे हैं? आप यहाँ पर क्यों आए हैं वेडिंग ड्रेस को ट्राई करने के लिए? ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो वांग जी को देखता है और बोलता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और बहुत ही जल्द मेरी और वैन चाओ की शादी होने वाली है, इसीलिए आज मैं यहाँ पर वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए आया हूँ। ये बोलकर वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी गुस्से में बस मन कर रहा था उसका कि जाए वैन चाओ को और उसके कान के नीचे 2 तिल लगा दे, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बस चुपचाप करके वहाँ से चला जाता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। रात के 10 बज रहे थे। वीजिंग अपने अपार्टमेंट में था और वो ड्रिंक पे ड्रिंक किया जा रहा था। वीजिंग पूरी तरह से नशे में हो चुका था। उसे अपने हार्ट में जो पेन हो रहा था वो मतलब भूल नहीं पा रहा था। उसे बस कैसे भी करके अपने दिल के इस पेन को कम करना था। वीजिंग अपना फ़ोन उठाता है और फिर वो फ़ोन उठाकर जल्दी से जो वैन चाओ था उसे कॉल करता है और उसे अपने लिए एक बॉय अपने रूम में भेजने के लिए बोल देता है, लेकिन उसने गलती से वो मैसेज वैन चाओ को नहीं बल्कि वांग जी को कर दिया था। और फिर वो देखता है और बोलता है, हाँ ये मैसेज नहीं गया, कैसे हो सकता है? वीजिंग दोबारा से वही मैसेज वैन चाओ को अच्छे से सेंड करता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी को, जो कि शावर लेकर बाहर आया था। जैसे ही वो देखता है उसका फ़ोन वाइब्रेट किया है तो वो जल्दी से जाता है अपने फ़ोन को चेक करता है, और जैसे ही वो मैसेज को देखता है तब उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती है। वो बोलता है, अंकल ये सब क्या है? फिर वो जल्दी से अपने सामान को लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन को पिक करता है और बोलता है, हेलो अंकल, क्या हुआ है? आप ये सब? तो वहीं दूसरी ओर से फ़ोन के वीजिंग ड्रंक वॉइस में बोलता है, मुझे मुझे एक बॉय चाहिए अपने लिए, मुझे पेन हो रहा है, उसे कम करना है, बस अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करना है, मुझे चाहिए अभी के अभी मेरे रूम में किसी को सेंड करो, मेरे अपार्टमेंट में सेंड करो। ये बोलकर वो फ़ोन को नीचे फेंक देता है। वहीं वांग जी पूरी तरह से गुस्से में वहाँ से निकल जाता है अपनी बाइक को लेकर। वहीं थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वांग जी जल्दी से विजिंग के अपार्टमेंट आता है और वो जल्दी से अपनी बाइक को पार करता है और बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से भागते हुए विजिंग के रूम में, यानी कि जो उसका अपार्टमेंट था वहाँ पर आता है। और उसे अच्छे से विजिंग के अपार्टमेंट का लॉक पता था, तो वो जल्दी से जाता है, लॉक का डोर जो था उसे ओपन करता है। डोर ओपन करने के बाद वो अंदर जाता है और देखता है विजिंग के डोर पर जाकर नॉक करता है। विजिंग पूरी तरह से ड्रंक था।
और उसने एक बोल सकते हैं वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और नीचे शॉर्ट्स थे। वीजिंग की लॉन्ग लेग्स काफ़ी अच्छे से शो हो रही थी। और वांग जी जल्दी से जब डोर ओपन होने की आवाज़ सुनता है तो वो देखता है वीजिंग ने जो है काफ़ी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, यानी कि एक वाइट कलर की शर्ट एंड नीचे उसने शॉर्ट्स पहनी हुई थी जिसके अंदर उसकी लेग्स पूरी तरह से शो हो रही थी और उसके हाथ में एक वाइन की बोतल थी। वांग जी देखता है और बोलता है अंकल ये आप। लेकिन वांग जी को देखकर वीजिंग समझ नहीं पाता और उसे लगता है कि वो इतना ड्रंक था कि ये कोई मेल मॉडल है, यानी जो उसे सेटिस्फैक्शन करने के लिए यहाँ पर आया है। वी जिंग जल्दी से वांग जी के नेक में अपने दोनों हाथों को डालता है और बोलता है तुम आ गए, अंदर आओ। मुझे मुझे आज तुम पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन फील कराओगे। ये सुनते ही वांग जी को गुस्सा आता है और वो बोलता है अंकल संभलने की कोशिश करिए। लेकिन वीजिंग इतना ड्रंक था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो डायरेक्टली वांग जी को अंदर लेकर आता है, अपने रूम के डोर बंद करता है और फिर से वाइन पीकर उस वाइन को वही जो बोतल थी उसे फेंक देता है और फिर वो वांग जी की गोद में आकर बैठ जाता है और बोलता है तुम बिल्कुल मुझे वैसे ही फील कराओगे जैसा कि वो वैन चाओ उस बिच क्या नाम है उसका, उसका नाम मैंग नहीं 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 मैंग नहीं था, क्या क्या नाम था उसका, मैं भूल गया, रुको एक मिनट, हाँ मैं याद करता हूँ। हाँ वहाँ वांग लिंग जाओ, बिल्कुल वैसे ही मुझे फ़ील करना है। हाँ, क्यों? क्यों है ना? ये सुनकर वी जिंग जो था वो वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ, ऐसा मत करिए। लेकिन वी जिंग बोलता चुप करो तुम। और फिर वो जल्दी से वांग जी की लैब से उठता है और वो वहाँ से जाने लगता है एक और वाइन की बॉटल लेने के लिए। लेकिन तभी वांग जी आता है, वी जिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही वांग जी को देखता है वी जिंग और बोलता है हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम वही करो जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। जैसे ही वांग जी ये सुनता है तो वी जिंग को घूर के देखता है और बोलता है आपने क्या कहा? आप किसी और का नाम लेंगे? ये बोलने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ कि क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है ओह तो आप मुझे वैनचाओ को चीट करने के लिए बोल रहे हैं। ये सुनते ही वीजिंग को इतना गुस्सा आता है कि वीजिंग वांग जी को सीधा वॉल पर पुश करता है और गुस्से में उसे किस करने लगता है। वांग जी तो शॉकिंग आई से वीजिंग को ही देख रहा था, लेकिन वो अपने डेविल से स्माइल के साथ वीजिंग को भी किस बैक करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो काफ़ी देर तक एक लॉन्ग किस करते हैं और वांग जी तो आज सबसे ज़्यादा खुश था कि आज उसे पहली बार वीजिंग ने खुद से किस किया है और ये बोलकर वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है। वहीं थोड़ी देर के बाद वीजिंग किस को ब्रेक करता है, वांग जी की शर्ट पकड़ता है और उसे लाकर बेड पर फेंक देता है और फिर उसकी गोद में आकर बैठता है और बोलता तो जल्दी से मुझे वो सब करो जो तुम करना चाहते हो। ये सुनकर वांग जी देखता है और बोलता है आप रिग्रेट करेंगे मॉर्निंग को। ये सुनकर विंग बोलता नहीं, मैं नहीं करूँगा रिग्रेट, बहुत हो गया अब, मुझे मुझे सेटिस्फैक्शन फ़ील करना है। ये सुनकर वी जिंग को देखता है वांग जी और बोलता है ओके। फिर वांग जी अपनी शर्ट को निकाल देता है और वी जिंग को बेड पर पिन करता है, उसके ऊपर आता है। वी जिंग अपने हाथों को वांग जी के नेक में डालता है, उसे अपनी क्लोज करता है और वो वी जिंग वांग जी को किस करने लगता है बहुत ही ब्रूटली। वांग जी और वी जिंग दोनों डीपली और पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांग जी वी जिंग की ड्रेस को पूरी तरह से रिमूव कर देता है, यानी कि जो शर्ट उसने पहनी हुई थी उसकी शर्ट के बटन्स को निकाल देता है और फिर उसे किस करने लगता है, वो भी डीपली और पैशनेटली, और बोलता है आज आप मेरे होंगे और आप मॉर्निंग को शायद मुझसे दूर भी नहीं जा पाएंगे। ये बोलकर वो स्माइल करता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वैन चाओ को, जो कि वांग लिंग जाओ के साथ था अपने अपार्टमेंट में और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है तो वो अपने फ़ोन को देखता है और जैसे वो मैसेज को देखता है तभी उसे गुस्सा आता है और वो बोलता है वीजिंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो जल्दी से वांग लिंग जाओ को दूर करता है खुद से और अपनी कार को लेकर वहाँ सीधा वीजिंग के अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि ये फैन फिक्शन आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। सच में मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब बताइए मुझे एक्साइटेड है या नहीं। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।